व्यूवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो क्लास 6 हो, 5th हो, 7th हो, 8th हो, चाहे 12th हो, 10th हो, ठीक है। और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस, जिसको हिंदी में काल भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि टेंस होते क्या है, फिर हम समझेंगे कि टेंस को हम क्यों करेंगे, हमारे लिए किस काम के, हमारे यूजफुल है ये भी या नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि टेंस किए कैसे जाते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होते क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग। मतलब टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब टेंस वर्ब की वो फॉर्म है, क्रिया का वो रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज कब घटित हो रही है। क्या वो भूतकाल में घटित हुई थी, क्या वो वर्तमान में अभी चल रही है, या भविष्य में घटेगी। इसके जो रूप होते हैं वो 3 होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हम 1 by 1 इन टेंसेस के बारे में समझेंगे और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए टेंस में क्या रूल होते हैं ये भी करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टेंस, पास्ट टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट टेंस से ही आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं लिटरेचर के, पास्ट टेंस से आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। तो पास्ट टेंस में 4 टाइप होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यू, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पहले मैं आपको करा रहा हूं पास्ट इंडेफिनेट टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, गया, करा, आया, आई, इस तरीके से वाक्य समाप्त होता है। तो हम आज ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बदलना सीखेंगे जिनके पीछे ये आएगा, क्या, ता था, ती थी, ते थे, गया, करा, आया, आई, वह खाना खाता था, वह स्कूल जाता था, टॉमी ने किताब पढ़ी, मार्गी को किताब मिली, है ना। तो इस तरीके से तो पास्ट इंडेफिनेट में हम जो सेंटेंस को डिवाइड कर रहे हैं, हम 5 तरीके के सेंटेंस बनाएंगे इसमें। अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH फैमिली। ये जो WH फैमिली है ये इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है, पर हमने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसके अंदर तथ्य होते हैं, ठीक है, पास्ट हैबिट भी बोला जाता है इसको। और तथ्य का मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जैसे मीना खाना बनाती थी, तो मीना यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट, देन लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपने वर्ब तो पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। देन आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब के बाद बच जाए वो ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई निर्जीव चीज या कोई वस्तु हो सकती है। दूसरा इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इस टाइप को इंटेरोगेटिव कहा जाता है। तो इसमें हम स्टार्टिंग में डिड लगा देंगे, देन सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म बस अब हम सब सिंपल में लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, सेकंड फॉर्म हम सिर्फ सिंपल में यूज करते हैं, अफर्मेटिव में यूज करते हैं। देन नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब आपको पता है नकारात्मकता हो गया, नहीं में हो गया। तो नेगेटिव होगा तो सबसे पहले काम को करने वाला आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आ जाएगा डिड, फिर आ जाएगा नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 1 by 1 सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा, देखते रहिए। अब ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, मतलब इसमें इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे आ गए। तो इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता है क्वेश्चन करना, और नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें आपको सबसे पहले डिड लगाना है। क्या लगाना है आपको, डिड।
देन फिर सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि काम को करने वाला जो वर्क कर रहा है उसके अंदर उसको यूज करना है। देन आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर यूज करेंगे पीछे सबसे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये है WH फैमिली। क्या है ये? WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होगा, जैसे मीना ने खाना क्यों बनाया, अशोक स्कूल क्यों गया, वह कहां से आया, ठीक है, उसने क्या किया, मतलब WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, ये सब पहले आ जाएगा। व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब पहले। देन फिर आएगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, डिड आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये रूल आपको लिखने हैं, याद करने हैं। इन रूल के हिसाब से अगर आप किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो तो बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये इरेज करके आपको सेंटेंस बनाना सिखा देता हूं। ठीक, स्कूल नहीं गया, राहुल स्कूल नहीं गया। तो इसमें आपने देखा कि पीछे क्या आ रहा है, गया, करा, गया, आया, था, थी, ते थे। ठीक है, ये आइडेंटिटी रेफर कर रही है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनेट का है। अच्छा, दूसरा आपको ये देखना है कि सेंटेंस में कहीं पर क्या यूज हुआ हो, कब, क्यों, कैसे या नहीं यूज हुआ हो। तो हमने देखा कि यहाँ नहीं यूज हुआ, ओनली नहीं आ गया, तो ये नेगेटिव को रेफर करता है। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट पहले लगाना है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, राहुल, तो सबसे पहले आ जाएगा राहुल, आगे राहुल। अब नेगेटिव है तो डिड नॉट, फिर डिड आएगा, राहुल डिड नॉट, नॉट आ गया, राहुल डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, गया, जाना वर्ब है, गया। ठीक है, तो जाना मीनिंग है वो क्या है, गो, जिसकी फर्स्ट फॉर्म तो गो है और सेकंड फॉर्म वेंट है, लेकिन हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो राहुल डिड नॉट गो, कहां नहीं गया, स्कूल। अब गो के बाद टू लगेगा। अब आप कहोगे ये टू क्या है, तो ये प्रीपोजिशन होती है। ठीक है ना, ये भी करवाई जाएगी। और आने जाने वाली जो वर्ब होती है जैसे गो, तो उसके साथ टू जरूर लगता है। तो राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल, राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं गया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, रूल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपके लिए यहाँ 3 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस किसी ना किसी रूल को रेफर करेगा, उसके हिसाब से हम लोग रूल लगा के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले सेंटेंस है, क्या मार्गी ने किताब पढ़ी, क्या मार्गी ने किताब पढ़ी। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, क्या। ठीक, देख रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या। ये रेफर करता है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाले रूल से बनेगा। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, डिड। तो डिड हमें स्टार्टिंग में लगाना है, सबसे पहले डिड आ गया। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, किसने किताब पढ़ी है, मार्गी ने। तो डिड मार्गी, डिड मार्गी। अब वर्ब क्या है, वर्ब की सॉरी, डिड मार्गी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है पढ़ना, काम हो रहा पढ़ने का। तो डिड मार्गी रीड बुक, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, रीड बुक आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है। तो डिड मार्गी रीड बुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, टोटो दादाजी के साथ कहाँ गया। अब इसमें शुरू में तो क्या नहीं आ रहा, ना ही सेंटेंस के बीच में कहीं नहीं आ रहा। तो ये ना तो इंटेरोगेटिव है, ना ये नेगेटिव है, ना ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये क्या है, देखो ध्यान से, इसमें कहाँ आ रहा है। तो कहाँ का मतलब हो गया वेयर। तो वेयर मतलब WH फैमिली। तो WH फैमिली का रूल क्या है, सबसे पहले WH वर्ड जो है वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, वो शुरू में आता है। तो इसमें पहले वेयर लगाएंगे। तो वेयर, अब वेयर आ गया, फिर डिड। रूल के हिसाब से देखो, पहले WH फैमिली, देन डिड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, टोटो,
वेयर डिड टोटो, टोटो अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गया, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो। वेयर डिड टोटो गो विद, किसके साथ गया, दादाजी, साथ के लिए विद लगाते हैं। वेयर डिड टोटो गो विद ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, बन गया ना सेंटेंस कितनी आसानी से। वेयर डिड टोटो गो विद ग्रैंडफादर। केजिया ने पेपर को फाड़ा, सिंपल सेंटेंस है, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सिंपल है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट पहले लगाओ, सब्जेक्ट कौन है, केजिया, केजिया आ गया, केजिया, फिर अब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पेपर तो देखो वर्ब है नहीं, फाड़ना वर्ब है, तो फाड़ने की इंग्लिश क्या होगी, टीयर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोर, केजिया टोर द पेपर, पेपर को फाड़ा, द पेपर, पेपर्स, केजिया टोर द पेपर्स, हो गया सेंटेंस। क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, केजिया टोर द पेपर्स। तो आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले रूल्स लर्न होने चाहिए। ये आज हमने किया है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल लर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई और सोर्स है आपके पास जहां पे टेंस के रूल लिखे हो, तो सबसे पहले आप टेंस के रूल लर्न करेंगे, सेकंड आप वर्ब लर्न करेंगे, और थर्ड वोकेबलरी यूज करेंगे। विदाउट वोकेबलरी, विदाउट वर्ब, विदाउट रूल ऑफ टेंस इंग्लिश ट्रांसलेट करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट हम करेंगे अपनी वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।